आपने बस भगाई क्यों? आपने बस भगाई क्यों? आपके बच्चे ऐसे अगर रोड पे आपके बच्चे बैठे होते तो आपको क्या किया? अभी कुछ कह रहे हैं हम, सिर्फ रोकिए, रोड रोकिए ना, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये रामपुरा बिश्नोइया गांव जो जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आमजन के साथ साथ बच्चों को भी एक ऐसी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बच्चों को स्कूल जाने तक इतनी समस्याओं से ऊपर गुजरना पड़ता है कि जहां आज वर्तमान सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, उसके साथ आज की जो बेटियां हैं वो देखिए किस तरह से सड़कों के ऊपर मजबूरन बैठी हुई हैं। इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इनको अपने स्कूल तक पहुंचने के अंदर इतनी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसका आज तक सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं किया है। ये जो लाइव तस्वीरें हैं अब हम आपको आपके समक्ष दिखाने जा रहे हैं। ये आपके सामने रोडवेज बस के साथ साथ दूसरी जो आम जो निजी प्राइवेट बसें हैं और लोगों की आवागमन की जो व्यवस्था है वो सारी पूरी तरह से ठप है। तो देखते हैं कि कहां तक सरकार के कानून तक ये बात जा पड़ती है और सरकार इसका क्या समाधान करती है। तो आइए अब हम उन बेटियों से आपको रूबरू करवाते हैं जिनको ये समस्या आ रही है। खुल के बोलिए, खुल के सारी। बेटा आप ये सड़कों पर बैठी हैं, इसका क्या कारण है? 3 साल हो गए पढ़ते हुए, पर एक भी बार सरकार ने ये नहीं कहा कि लड़कियां बस पर जाती हैं उनके गिरने का डर होता है, फिर भी कभी किसी ने बस के बारे में बात नहीं की। इसलिए आज धरना लगाया गया ताकि हमारे लिए बस लगवाई जा सके। तो ये आपके समक्ष बेटियों ने बताया कि हम लगातार 3 वर्ष से अपने गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक गंतव्य तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी तक सरकार ने हमारे लिए बस की व्यवस्था नहीं की है, जिससे हमें स्कूल समय पर न पहुंचकर जिससे जहां शिक्षक वर्ग का भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी समस्याओं से अवगत होने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार का समाधान नहीं है। अब मैं आपको ग्रामीणों से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहती है कि टापर इकट्ठा हो रहा है, वो क्या कारण है? नहीं है जी, कोई बस नहीं, कोई सवारी मिले, कोई बच्चा एक दो जने और खुल के बोलने वाले तो अच्छा स्कूल होना चाहिए 12वीं तक, नहीं तो बच्चा बस होनी चाहिए। तो के थारा जगह टाबर है बे रोज स्कूल जाना रहे, बे टाइम कौन जे स्कूल में टेम कौन से बस मिले तो तो ये गांव की महिलाएं जो अपने लड़कियों को यहाँ पर छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर आती है, उन्होंने भी अपने मुखारबिन से जो बात कही वो आपको समक्ष हमने दिखाई। अब मैं आपको गांव के और भी ग्रामीणों से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये बस है ना 8 बजे बच्चों के लिए आती है, जो इसमें बच्चे चढ़ नहीं पाते और इनको बड़ी परेशानी होती है। जो रह जाते हैं उनको स्कूल में मास्टर पीटते, तो इनके लिए कोई बस का प्रबंध किया जाए। तो ये ग्रामीण जो थे जो अपना दुखड़ा और अपने बच्चों के ऊपर जो आपदा की स्थिति और संकट पैदा हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे। तो एक ग्रामीण हमारे साथ हो रहे हैं, आप हम उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये नहीं जी मारे बस जी 8 बजे आवे है, प्राइवेट है, बिग में बच्चा पूरा आवे ही को नहीं, क्योंकि वह पहले पीछे फुल आवे तो बच्चा जावे लटक के ऊपर चढ़ के जावे, पेड़ियां पर खड़ के जावे, बहुत ही बुरो हाल है। जे एक तो बच्चों गिर गयो तो फिर तो मान लो ठंडा समस्या एकदम ही हल होगी। भी पहला ही जो सरकार सुन लिए और गौर कर लिए, एक बस और लाग जाए स्पेशल जो लड़कियां खातर लगवा दिया ना, तो ही बहुत बढ़िया। लड़का तो कहीं आगे चढ़ के उड़ जाए या कोई और आप ही मसला हल कर लिया। लड़कियां खातर जरूर एक बस सरकार जरूर लगवाए जी, इतनी रिक्वेस्ट है। दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर पिछले गांवों से चलकर आए हुए बच्चे, कम से कम सैकड़ों की तादाद में बच्चे लबालब भरी हुई बस के अंदर खचाखच भरे हुए हैं और इनके साथ इस गांव के भी लगभग सैकड़ों बच्चे इस बस में चढ़कर अपने स्टडी वाले स्थान पर पहुंचेंगे। हमारी बस को 4,000 को नुकसान तो भरते कोई बात नहीं भाई जी, सरकारी बस रोको, प्राइवेट बस रोको, कोई हक नहीं की ठीक है नहीं कोई बात। हाँ तो 10 मिनट रोको, मेरा टाइम मिस हो गया, कोई सवारियां सारी मानू खराब होने ला रही है, इनको जिम्मेवार कौन है? 2 मिनट हाँ जी भाई, मेरा बच्चा बनने का नहीं वो कोई मसला हल को नहीं। हाँ तो ये पूरा क्या मामला है जी? मामलो है जी आन बच्चा जी के ठीक है जी, मैं तो कहा सरकारी ग्रांट कोई बस दे, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है मानने ही कोई एतराज को नहीं।
है वो सरकार देखो या गांव का देखो, पर वो जाम रोड का ना तो कोई दिक्कत को नहीं होनी आगे चलो। तो बच्चों का कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब इस बस में जो आप वाली निजी प्राइवेट जो बस जा रही है हम इसमें बैठ के जाते हैं, इसमें कम से कम सैकड़ों बच्चे होते हैं, पहले और इसके अंदर सैकड़ों बच्चे कैसे आएंगे? तंगा जी, बहुत ज्यादा तंगा। तो क्या अगर मान लो बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो आप क्या करेंगे उनके लिए? हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, बस जिम में तो आप तंग है, हमारे में नहीं कोई नहीं, मान लो कोई सरकार को ग्रांट लेके लगा दे, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है, बस लगवा तो बस लगवा लो, पर हमारी बस में तो आप सुखी हो जाएंगे तो मिल जाए तो कोई ठीक है। वो दिखाने जा रहे हैं जिसमें कम से कम सैकड़ों जो बच्चे और यात्रीगण है वो इसमें यात्रा करें, किसी के अंदर सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं वो भी इस बस के अंदर विराजमान होंगे। लगता है कि आप एम्प्लॉई हैं और आपने अपने सही समय और स्थान पर पहुंचना है और यहाँ बच्चों के द्वारा जो मान लो ये अपनी बस की समस्या को लेकर यहाँ समस्या से आप क्रिएट कर रहे हो, तो इसके बारे में आप सर कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, टाइम से नहीं पहुंच सकेंगे, ये तो सदा का काम है ना, तो बस बस दो ही है, दो प्राइवेट है, रोडवेज बस तो है, रोडवेज क्या है, एक सुबह आती है 7 बजे, टाइम तो मान लो बच्चों का जो 9 बजे का है, या बीच में कोई बस एक और हो या 8 बजे या एक बस रोडवेज हो, तो थोड़ा सा छुट्टी है बस एक और नहीं बच्चा वो टीचर है कौन जी, हर गांव में टीचर को नहीं, अब बच्चा एक दूसरे गांव में जाए पढ़ने खाता, स्कूल है को नहीं, अब बच्चा किन्ने जाएगा, अब पसंद हो जाएगा शॉर्टेज, हरियाणा सरकार की कमी है, हम प्राइवेट बस उनके कसूर है, प्राइवेट बस में तो बहुत ज़्यादा है, अब ये तो बेचारे सुबह शाम तक ढोया बच्चा, और फिर भी नुकसान हुआ है कई बार, करेगा मजबूरी आएंगी, अब आज रोके खड़े हैं तो कहीं जानो है कठी जानो, कहीं कठी जानो, परेशान हो रहे हैं। हमें 3 साल हो गए बस में जाती है, अगर बच्चे डरते हैं ये भी नहीं कि बच्चे अगर बस से गिर जाएंगे तो क्या होगा, अगर उनके माँ बाप का क्या होगा। सरकार को इतना सोचना चाहिए कि माँ अगर एक माँ का बच्चा अगर नीचे गिर कर उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो बच्चा कहाँ से ला कर देंगे। देखिए ये आज की बेटियां जहां शिक्षा के लिए सरकार ने इनके लिए इतने कारगर कदम और इतनी लोक लुभावनी बातें करके इनको प्रोत्साहित किया हुआ है, परंतु आज ये बेटियां सड़क पर बैठकर अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए यहाँ सड़क पर बैठी हुई। संदीप जी, ये पूरा मामला क्या है? मामला सबसे जो मामला है जो विद्या का मामला है, हमारी सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देगी, जबकि यह देखा जाता है कि 3 बसों की एक गांव में इतनी स्ट्रेंथ है कि 3 बसें गांव से भरी जाती है, जबकि पीछे से भी बसें भरकर आई हुई है, बच्चों को ऊपर भी चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये जो मसला है ये बस का मसला है, या तो हमारे गांव में सरकार है स्कूल की तरफ ध्यान दे, जो हमारे गांव के अंदर स्कूल है वो एक मिडिल क्लास का ही है, ये अपग्रेड की तरफ सरकार ध्यान दे और जल्दी से जल्दी यहाँ बस लगाने की प्रबंध करे, क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं घर से वो गरीब है, वो बच्चे अपना बाइक वगैरह नहीं ले सकते, उनके लिए बस के सिवा और कोई साधन नहीं है, या तो सरकार उनके लिए बस मुहैया कराए या फिर सरकार जल्दी से जल्दी हमारे गांव के अंदर स्कूल अपग्रेड करने की सुविधा पैदा करे। बताओ क्या बात मौजूद एक आ जाओ जो मौजूदी है तुम्हारे। हाँ बोलो सर, इनके लिए बस की डिमांड की है कई बार हमने, बस का सोल्यूशन नहीं हुआ। 60-70 बच्चे जाते हैं, बस की ना वीडियो बनाई उसका आपको दिखा दूँगा, लटक के मतलब कुछ तो रह ही जाते हैं सर, और बाद में पहुँचते तो टीचर से डांट पड़ती है। इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है सर, देखने मतलब ऊपर भी चढ़े होते हैं, पीछे भी लटके होते हैं, खिड़की के ऊपर भी लटके होते हैं। मान लिया कि हमें सर बस चाहिए। हाँ जी सर, सुबह 8 बजे स्कूल है। हाँ जी 8 बजे सर, अगर अलग से ना हो तो ऐसा सिस्टम हो जाए कि इनको दिक्कत ना है, भीड़ बहुत नहीं जाए। छोरी लटक का जाए बाबड़ी बस में यहाँ हो गया एक जगह बस पड़ी 11 बजे छोरी और पड़ा गया रामपुरी वाली बस कोई जो यही है, ठीक है जी।
इनको बोलते हैं भाई अपने रोक के आराम से ये रोक के लेके आराम चढ़ावा बस की कमी है, बस की कमी है सर। इनमें रुक के चढ़ावा देख लो सर, एक बस के बच्चे हैं, सवारियां अलग रहेगी। 2 मिनट करो, अभी समझने वाली बात है सर, कैसे जाएंगे? एक पास एक तरफ तो सरकार कह रही है बच्चा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी सड़क के ऊपर आपने कोई एप्लीकेशन दी हुई है सर। मैं जो भी नेता आता है उसको ये रिटर्न में देता हूँ, मेरे पास सारी की सारी कॉपी है। अभी पीछे नैना चौटाला आए थे, मैं जीएम ने देनी पड़ेगी, यही सर जीएम साहब को भी दे देंगे। हमने तो जो नेता आता है सर उसको मैं लिख के देता हूँ रिटर्न में। नेता ने दे रखी है तुमने, एक जीएम ने कोई बात नहीं तो फिर आपके पास शायद कोई समाधान नहीं है, तो फिर उनको बुला लो सर। सवारी इतनी ज्यादा है जी, बस स्टैंड की तो चढ़ती है, पागल वाला सारा ही रहती है। लड़कियां सब ये भी रहती है भाई, छोरियां सारी लिखा साइन अभी हम सर दरखास्त की तो बात है सर, मेरे पास इतनी दरखास्तें पड़ी है, कोई अधिकारी मेरे को आके ये बोले कि हाँ दरखास्त दो, मैंने तो बहुत ही रखी है, करो कार्रवाई। मैंने सर अफसोस करी डॉक्टर के विषय को, ठीक है, डीसी साहब को, श्रीमती नैना चौटाला को, अभी पीछे आदित्य भाई साहब को, अब वो इसके अलावा के नाम लिखो, ठीक है, ये तो सर है सिर्फ बस की और स्कूल की, इसके अलावा मैंने इतनी निकलेंगी। अब मेरे को कोई अधिकारी आके बोले तो सर दरखास्त दे, हम कार्रवाई ना करें तो बोलना, आप आके बोले तो सर इतनी दे रखी है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई मेरी दी हुई। आज हो जाएगा सर, आज हो जाएगा सर। ठीक है सर, आपका शुभ नाम जी? सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, बाकी मैं इनको रिटर्न में और दे देता हूँ सर, ठीक है सर। बात करो तो उनके डीआई अजमेर से बात की गई, जो गांव के मौजूद आदमी थे उनसे बात करवाई गई, जिन्होंने कहा भी सवेरे बस आ गई। तो सर ये जो इनका जो है समाधान है, इसके लिए आपने भरसक प्रयास किया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मान लो आज इन्होंने रोड जाम किया, कल को 4 दिनों के बाद फिर इनको रोड जाम करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं होगी, अफसरों से बात होगी हमारी, ऐसी कोई बात, सवेरे बस आ जाएगी, इनका हल होगा, हर मुश्किल में हल होगा इनका। रोड जाम करके रखा, ये पूरा मामला क्या था? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस न्यूज़ को कवरेज किया। और मामला ये सर है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारे गांव में ना बच्चे पढ़ते हैं बोरीवाला। हम बार मैं जब से मेरे को होश आया ना तब से ये देख रहा हूँ कि हम दरख्वास्त लिख के दे रहे हैं कि हमारा स्कूल है जो 8 तक है उसको +2 तक किया जाए, कम से कम 10वीं तक तो किया जाए। लेकिन नेता आते हैं, उनको दरख्वास्त देते हैं, वो चले जाते हैं। हमने बहुत बार दे दी, पिछले लगभग 1.5 साल पहले हमने इसको न्यूज़ में भी दिया था, तो तभी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ इसका। और कल पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे रह जाते हैं, कुछ लटक के जाते हैं। सर इतनी नौबत आई पड़ी थी कि ऐसे लग रहा था कि अब गिरेगा। तो आज हमने पूरे गांव ने मिलके ये फैसला किया कि आज हम रोड जाम करेंगे, क्योंकि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। और अभी हमने 2 घंटे रोड जाम रखा, तो उसके बाद DI सर अजमेर सिंह सर हैं, उनसे बात हुई है, और एक सर और हैं, उनसे बात हुई है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने कर ली। तो उन्होंने कहा है कि कल से ही इस समस्या का हल हो जाएगा। तो मैं ये मतलब जो ये सरकार की ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ बेटियाँ रोड के ऊपर पैदल जा रही हैं स्कूल के लिए,
तो ये दोगलापन क्यों चल रहा है? और जो फिर सच की आवाज़ उठाता है उसके ऊपर पर्चे दर्ज करने की धमकियाँ होती है। तो ये सर, ये आज जो बात हुई है वो आपने बाकी देख ली। और कल के मतलब कल की डेट में DI सर ने ये बोला कि कल की डेट में 7:30 बजे बस आएगी। तो क्या आपको जो आश्वासन दिया गया है, क्या उससे आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? और अगर आपका आश्वासन पूरी तरह से सर नहीं चढ़ता तो उसके बाद में आपका आगामी स्टेप क्या होगा? सर, अगर हमें आश्वासन दिया गया है, उनका सर नंबर रिकॉर्डिंग सारा हमारे पास है, प्रूफ। अगर हमारी ये मांग पूरी ना हुई, कल बस अगर ना आई, तो हम परसों फिर दोबारा रोड जाम करेंगे और इस बार गोरीवाड़ा चौक के ऊपर जाके करेंगे। और ना हम बस उसी टाइम लगवा के हटेंगे, तब तक हमारा आंदोलन वहीं जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा। लेकिन सर ने बोला है कि कल की डेट में हो जाएगा, तो हमने रिटर्न में भी इन सर को दे दिया है, लिख के जो भी आए हैं उनको रिटर्न में भी दे दिया है। जैसा कि आपने देखा कि 2 घंटे तक प्रशासन और ग्रामीणों और बच्चों के बीच में जद्दोजहद के बाद में एक निष्कर्ष निकाला गया कि गांव में जो बच्चों के आवागमन के लिए, जो शिक्षा के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंतव्य तक जाने के लिए जो समस्या आ रही थी, उसका बीच में प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर उसका समाधान किया। और कल से ही इस गांव में बस की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त होने की बात कही गई है।